नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम है ऑपुलेंसिया लर्निंग। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने निफ्टी का वीडियो देखा होगा। तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको स्पेसिफिक व्यू बताया कि मैं निफ्टी के लिए क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सर, बैंक निफ्टी का लास्ट टू लास्ट वीक से करेक्शन पेंडिंग है और अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी इज ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। तो स्ट्रॉन्गर साइड के अंदर में एक चीज ये हो सकती है कि बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरे और निफ्टी थोड़ा ज्यादा गिरे। उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी स्ट्रांग हो गया, बैंक निफ्टी जिस तरीके से करेक्शन करना चाहिए था इस वीक के दौरान हमको देखने को नहीं मिला, इसलिए बैंक निफ्टी अभी स्ट्रक्चर वीकनेस में है और निफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर में काम कर रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज अब रिवर्स सिनेरियो हो चुका है, पर पिछले हफ्ते वाली जो करेक्शन थी बैंक निफ्टी की वो भी पेंडिंग है। तो करेक्शन अगर प्राइस वाइज नीचे होनी है तो दोनों इंडेक्स सेम काम कर रहे हैं और इस बार दोनों गिरेंगे, पर चूंकि निफ्टी का काम तो पहले वाली चाल में हो चुका है, इस वाली चाल का पेंडिंग है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगी क्योंकि बैंक निफ्टी का पिछले वाला भी पेंडिंग है और इस हफ्ते का भी पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं अब जो भी वहां से काम बनेगा वो यहां से नीचे की तरफ में जब भी हम आने वाले हैं वो थोड़ा सा बड़ा काम हो सकता है, हल्का सा शेकआउट हो सकता है। अब ये शेकआउट स्टेटमेंट को आप बैंक निफ्टी में गलत मत ले लेना कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ही पूरा बियरिश हो गया। नहीं, निफ्टी को तो बहुत दूर की बात है, निफ्टी का स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया बन के आया हुआ है। बैंक निफ्टी का उतना नहीं था, पर बैंक निफ्टी अगर यहाँ से थोड़ी बड़ी कैंडल भी बनाती है, मान लो लास्ट वीक में आपको बोला था 1200 रुपए का फॉल, बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं। इस बार मैं वही सेम स्टेटमेंट आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। इस बार बैंक निफ्टी अगर 1200 से 1500 पॉइंट या ज्यादा कर लिया तो 1800 पॉइंट भी अगर गिर जाती है, डोंट बी सरप्राइज्ड, इवन आफ्टर दैट फॉल बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बुलिश ही रहेगा। तो आपको जो भी बियरिश प्ले आउट करने को मिलेगा वो इंट्राडे में मिल जाएगा या आपको अगले गैप करके या गैप डाउन करके जो भी फॉल बनाना चाहता है उसको वो इस हफ्ते कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। पर निफ्टी में आपको याद होगा कि ऊपर की तरफ के कुछ टारगेट्स हमारे पेंडिंग है, बैंक निफ्टी के पास भी कुछ टारगेट्स पेंडिंग है। तो अगर वो करने को जाना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। तो किस तरीके से करेगा, कौन से लेवल तक जाएगा, उसको जानने के लिए चलता है चार्ट पे। तो अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं आपको ये सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से इसने हल्की सी करेक्शन दिया। करेक्शन चूंकि 40 to 500 है, उससे थोड़ा नीचे आनी चाहिए थी जो कि वो नहीं आई है, तो इसने यहाँ से रिवर्स घुमा दिया। तो इस बार जो फॉल बनेगा एक बार वो लेवल रिटेस्ट हो क्लोज टू 42,500 विच इज करंटली क्लोज टू 1300 पॉइंट्स अभी जहां पे क्लोज किए हैं हम। पर अगर इसको इस वाले सेटअप के साथ में थोड़ा सा और ऊपर की तरफ में एक्सटेंड होना है तो सर ये इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इस लेवल को इसने काम कर दिया, इस लेवल को विच इज क्लोज टू 44,000। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, एरो सारी चीजें मैच हो रही है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। तो दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, डोंट गो विद दिस बिकॉज जो भी डेली मेंबर्स है, प्रीमियम एनालिसिस जिनको मिलता है वो लोग ये चीज जानते हैं। अब इसका काम तो खत्म हो गया हमारा, तो हम लोग यहाँ से ये सेम सिनेरियो ऊपर की तरफ में देख रहे थे विच वी हैव ऑलरेडी गॉटन। बट अगर आप देखेंगे टारगेट्स के लिए 44,000 हमारा पेंडिंग है। अब ये दो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सर ये छोटे वो रेक्टेंगल्स है जिसके अंदर में प्राइस ने यहाँ पे अपना समय बिताया था, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, फॉल्स ब्रेकआउट देके प्राइस, अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे इसने यहाँ पे साइडवेज करेक्शन किया था, नेक्स्ट टाइम इसने ऊपर की तरफ में खोला, फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आया, सेम थिंग हैपेंड ऑन डाउन साइड अगेन, नीचे की तरफ में गया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, वापस इस रेंज में आके सबसे ज्यादा काम किया। तो ये इन छोटे 8th ऑफ मई से 12th ऑफ मई का सबसे छोटा टाइम जोन के अंदर में सबसे ज्यादा समय बिताया हुआ ये जोन है और फिर उसी रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बना दिया। एक दिन, आज का दूसरा दिन, और यहाँ पे कारोबार करके एक बार इन्होंने ऊपर में खींच दिया है। तो अब खींच दिया तो ये वाला हमारा मेजर टारगेट था, ये तो हमारा पूरा हो चुका है विच इज क्लोज टू 43,800। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले लेवल को टेम्पररी मैं ऐसे रहने दूंगा, पर इसको मैं लाइट कर दूंगा। सॉरी, इसको लाइट नहीं करेंगे हम लोग, इस वाले रेक्टेंगल को लाइट कर देंगे। क्यों? इसका काम फ्यूचर में पड़ेगा, मैं बताऊंगा कब पड़ेगा, अभी इसकी उतनी कोई मेजोरिटी जरूरत नहीं है। अब मेजरली हमको जिसकी जरूरत है सर वो यहाँ पे दो चीजें बन रही है। सबसे पहले सेटअप के अंदर में इस हफ्ते के लिए ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एकदम सही ट्रेंड लाइन है। हर चाल के बाद में बाउंस आया है, फिर बाउंस के बाद में करेक्शन आई है, फिर चाल आए, चाल के बाद में यहाँ पे करेक्शन आया, फिर यहाँ से एक चाल ऊपर की बनी है। तो अब जहां से ये नीचे आता जाते से ज्यादा गिर सकता है विच इज क्लोज टू 43,160। 43,160 अगर बैंक निफ्टी के अंदर में वो लेवल है
जिसके नीचे आने के बाद में आपको फॉल थोड़ा बड़ा देखने को मिल सकता है, विच कैन कंटिन्यू टिल 42,500 और मे बी 42,400 लेवल मैक्सिमम। और जहां एक सर्टन लेवल, देखो एक बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा अलग है, उस स्ट्रक्चर के अंदर में ये इस हफ्ते फिर वो काम कर सकता है 19-20 वाला। आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने ऐसा एक सिनेरियो देखा था कि हमारे टारगेट तक निफ्टी जो था 18,050-55 तक आया था, 18,000 तक नहीं आया था, तो उसने 19-20 का काम किया था। इस बार वो बैंक निफ्टी में हो सकता है विच इज क्लोज टू 42,500 या 42,300-400 इस रेंज के आसपास में आ सकता है। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर बैंक निफ्टी 42,500 के लेवल पे हमें मिलती है। पर इसका अलर्ट कहां मिलेगा वो तो मैंने आपको बता दिया, पर अब उसके पहले अगर निफ्टी ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को इसको फॉलो कर सकता है। किस लेवल तक फॉलो कर सकता है? अगर आप चार्ट पे देखेंगे द लेवल इज कमिंग क्लोज टू 44,000, जो कि कुल मिला के यहां से 200 पॉइंट है। और अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी को यहां से अगर 200 पॉइंट जाना है तो बैंक निफ्टी तो 44,000 पे रुक ही नहीं सकती। तो अब सबसे मेजर स्टेटमेंट हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस निफ्टी के ऊपर की चाल के दौरान दो चीजें कर जाए। सबसे पहले जैसे अभी चल रही है माइल्ड 44,000 के आसपास में जाए और शांत हो जाए, या केस नंबर 2 ऑल टाइम हाई नया बन जाए। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में चलते हैं, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट का जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है विच इज हियर क्लोज टू 44,150, अगर ये ऑल टाइम हाई नया बन जाए इस हफ्ते बैंक निफ्टी में, डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होना है। और मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल के गया था कि बैंक निफ्टी जिस फ्लो के साथ में यहां से हम नीचे से 39,570 जिस फ्लो के साथ में ऊपर आए हैं, अगर हम एक बार ऑल टाइम हाई पे जाते तो किसी को विश्वास ही नहीं। सेम इज द सिनेरियो फॉर द निफ्टी, बट अभी मैं निफ्टी के लिए बुलिश नहीं हूं। निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुझको स्ट्रक्चर देखना है, पर मैं आपको बोल दे रहा हूं ये लेवल कट सकती है 18,873 की। देखेंगे हम। अभी मैं लास्ट टाइम भी बोल के गया था ना, लास्ट वीक में भी, कि मेरे सामने दरवाजे खुल रहे हैं, पर मैं आपको अभी जल्दी से वो चीजें बताना नहीं चाह रहा हूं, वरना आप गलत जगह पे गलत पोजीशनिंग करके बैठोगे। तो ये लेवल के दरवाजे खुल रहे हैं, इसलिए जो आप देख रहे होंगे ईयर 2023 का जो मैंने एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स के अंदर भी मैंने लेवल उसको दिया 19,100, नॉट दिस हाई विच इज क्लोज टू 18,800। कहीं ना कहीं मेरे एनालिसिस में लेवल था, तो इसीलिए मैंने वो लेवल आपके सामने मार्क भी करी है। तो वही चीज होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। पर चूंकि हम अभी बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर में दो सिनेरियो बन सकते हैं। एक तो हम ऑल टाइम हाई के पास जाके ही काम करें 44,000 के आसपास में, वहां से नीचे आ जाए, या जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है 60-40 के अंदर में 60% पॉसिबिलिटी ये निकल के आ रही है कि बैंक निफ्टी आपको इस हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई दिखा दे। तो अगर दिखते हैं तो जस्ट एंजॉय करिए, वहां पे अपनी पोजीशंस नहीं ज्यादा मेजर मत बनाइए, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहां पे आपको जाके बहुत बड़ा डिसीजन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी की तरफ से। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी को गिरता हुआ देखना चाहते हैं। मेरा पर्सनल आप व्यू पूछेंगे तो मैं बैंक निफ्टी को गिरता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी के पिछले अगर आपने लास्ट टाइम की बड़ी चाल अगर आपने जो निफ्टी में खेली है, आपको याद होगा, जो भी मेरे बैंक निफ्टी प्लेयर्स है जो मेरे साथ में बैंक निफ्टी इंट्राडे में खेलते हैं, जो पेड कॉल्स में खेलते हैं, उनको पता होगा कि बैंक निफ्टी ने वो वाली रैली नहीं दी थी। तो हो सकता है कि निफ्टी इस बार थोड़ा कम परफॉर्मेंस दे और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा खींच चली जाए। ज्यादा खींची कहां तक चली जा सकती है? 44,500, 44,700 इन घरों में जा सकती है। तो ये चीज अगर आपको मिलती है तो 44,000 वो ऐसा लेवल है जहां पे सब लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा। खींचते खींचते उस लेवल तक भी खींच के जा सकती है, और फिर वहां से अगले दिन गैप अप खोल के या उसी टाइम पे 3 बजे के आसपास में ऊपर से टॉप लगा के नीचे की तरफ में आना शुरू हो सकता है। तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन द बैंक निफ्टी। मीनवाइल मैं आपको एक बार रिमाइंडर इस वीडियो में फिर से देना चाहता हूं, अपने टेलीग्राम हैंडल के अंदर में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। जिन लोगों ने भी एंजल वन में अकाउंट ओपन किया है सर, 18 एंड 25 ऑफ मई को मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फ्री लाइव कमेंट्री होती है। तो वो अगर आप जुड़ना चाहते हो, आपका मैंडेटरी अकाउंट ओपन होना चाहिए एंजल वन में हमारे लिंक के थ्रू, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूंगा, उसके ऊपर आप डायरेक्टली जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप सारा कुछ वहां मिल जाएगा। पेमेंट करके आपके सामने लिंक भी आ जाएगी, और मैं फिर आपको इस एक्सपायरी और अगले एक्सपायरी में आपके साथ में लाइव रहूंगा, कुछ पोजीशंस भी लेंगे, कुछ एनालिसिस भी कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बैंक निफ्टी की एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर में मैंने आपको जो भी सारी चीजें बताई, चीजें समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, प्लीज अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओपुलेंशिया लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।